हाय बच्चों, कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब मज़े में होंगे, सेहतमंद, एकदम चुस्त और सेहत से भरे। तो आज मैं श्वेता शाह वापस आई हूँ आपको मिलने के लिए। और आपको मैं आगे जब भी मिली हूँ मैंने आपको बहुत सारे क्रियाएं सिखाई है, व्यायाम सिखाया है, ध्यान किस तरह से करना है वो सिखाया है, और मैंने बहुत अच्छी रसीली मन भरी कहानियाँ भी सुनाई हैं। तो आज आप मुझसे मिलने आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज हमें क्या सीखने मिलेगा? तो हम आज इसी पेपर के पेज के ऊपर बहुत सारी मन भरी मज़ेदार गेम खेलने वाले हैं, क्रियाएं करने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बहुत मज़ेदार कहानी भी सुनेंगे बंदर वाली। मुझे बंदर बहुत पसंद है। मुझे पता है आप सब बच्चों को भी बंदर बहुत पसंद है। कैसा जानवर है? बहुत नटखट और यहाँ से वहाँ कूदता ही रहता है और उसे कोई भी नहीं पकड़ सकता। तो आज आप तैयार हैं ना? तो ठीक है। तो आपको ऐसा होगा कि आज श्वेता कौन सी कहानी सुनाएगी? तो ठीक है, मैं आपको कहानी का नाम बता देती हूँ। कहानी का नाम है बंदर लकड़बग्गा, यानी कि अंग्रेजी में उसे बोलते हैं वुड पेकर। लकड़बग्गा ऐसा पंछी है जो लकड़ियों की टहनियों पे बैठ के उसमें अपनी चोंच से कुरेदता रहता है और छेद बनाता रहता है। उसे अपना घर बनाना होता है पेड़ के अंदर, और उसकी जो नोकीली चोंच होती है वो बहुत ही तेज धार और बहुत ही मजबूत होती है और वो लकड़ी के अंदर छेद अच्छे से कर पाती है। तो किस तरह से लकड़बग्गा और बंदर दोनों दोस्त हैं, तो किस तरह से उनकी दोस्ती उनकी मुश्किल में काम आती है, इसके बारे में कहानी है। और ये कहानी से हम सीखेंगे कि कैसे हम मिलजुल के मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और मुश्किल को दूर भगा सकते हैं। तो तैयार है ना? तो उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें सिखाने वाली हूँ। तो पहले, क्योंकि हमें ये मज़ेदार कहानी सुननी है, तो थोड़ा सा हम तेज कान देने के लिए अच्छे से चुस्त हो जाएं। तो उसके लिए एक छोटे सी क्या करें, गेम खेलें? अच्छा, तो फिर उसके लिए हमें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। आप सब बैठे हैं ना, मुझे आप ध्यान से सुनिए। मैं जो आपको एक्शन करके बताऊंगी ना, जैसे कि मैं 3 चीज़ें आपको बताऊंगी। ये क्रिया आप देखिए। आपने कभी पहाड़ देखे हैं? बड़े पहाड़, ठीक है? तो ये हो गया पहाड़। तो आपको हाथ इस तरह से ऊपर लेने हैं और पहाड़ बनाना है, इस तरह से पहाड़। और कभी पेड़ देखे हैं? पेड़ जंगल में भी होते हैं, आपके घर के आसपास पे भी होंगे, स्कूल के पास भी होते हैं। तो पेड़ के लिए आपको करनी है इस तरह से एक्शन या क्रिया, हाथ इस तरह से दोनों दोनों साइड टू साइड। और पहले मैंने कौन सी एक्शन बताई? मैंने आपको बताया पहाड़। ये हो गया पहाड़ तिकोनी, और ये हो गया पेड़, हाथ साइड साइड। और पानी, पानी कहाँ होता है? दरिया में होता है, नदी में होता है, नल में से भी निकलता है। और कहाँ कहाँ होता है? आप बताओ, आपने कहाँ देखा है पानी? तालाब में होता है पानी। आप रोज पानी पीते हो ना? हाँ, वो वाला पानी। तो ये हो गया पहाड़ के पेड़, ये पहाड़, ये पेड़ और ये पानी। तो मैं जब जो भी एक्शन का नाम बोलूंगी या जो भी क्रिया का नाम बोलूंगी, वो एक्शन आपको करनी है और मैं जल्द जल्द से बोलूंगी। आपको ध्यान से सुनना है कि मैं कौन सा नाम दे रही हूँ और उसी हिसाब से आपको करना है। तो हम सबसे पहले करेंगे पानी, पेड़, पहाड़, 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 पेड़, पानी, पानी, पेड़, पहाड़। किसी ने गलती तो नहीं की क्या? मैंने पेड़ कहा और आपने पहाड़ बना दिया, और मैंने पहाड़ बोला तो आपने पेड़ बना दिया। किसी ने गलती की तो वो हो जाता है आउट। तो इस तरह से आप ये वाला खेल खेल सकते हैं आपके दोस्तों के साथ, जिसके लिए हमें ना कोई गेंद चाहिए, ना कि हमें कोई बैट चाहिए। ये तो सिर्फ एक्शन वाला गेम है। तो हो गया ये कौन सी क्रिया? बताओ, ये क्या था? ये था पेड़, सीधा पेड़,
पहाड़, नोकीला तिकोनी पहाड़ और पानी, ठंडा ठंडा पानी, पानी पहाड़ पेड़, पानी पहाड़ पेड़। ओह, ये करते करते तो जैसे व्यायाम ही हो गया। वापस करें, पहाड़ पेड़ पानी, पानी पेड़ पहाड़। ये कितनी बार जल्दी जल्दी करेंगे तो जैसे हमारे में गर्माहट आ जाती है। मजा आ गया ना? तो चलो अब क्या करें। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप रोज जब खाना खाते हो, जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक साफ सुथरी थाली लेनी चाहिए, जो साफ सुथरी हो, उसको एक कपड़े से साफ करना चाहिए। माँ उसमें खाना परोसती है, खाना परोस देती है। उसके बाद क्या करेंगे? हमको क्या करना है? सीधे खाना है? नहीं, हमको सबसे पहले धोने हैं अपने हाथ। बिल्कुल सही, धोने हैं हाथ। ये हो गया एक। पहले मुझे बताओ कि सबसे पहले आप सुबह सुबह उठते हो तो उठते ही क्या नाश्ता या दूध पी लेते हो या पानी पी लेते हो या कुछ भी, कहीं टहलने चले जाते हो? नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे? दिखाओ, ये क्रिया क्या है? उंगली है, दांतों पे गोल गोल घुमा रहे हैं हम, तो इससे क्या होगा? बताओ जल्दी। हाँ, हमको दंत मंजन करना है। हमारे दांत को तेज धार, साफ सुथरे और मुंह में हमें कोई बीमारी नहीं हो, इसीलिए हमको लेना है ये और ये ब्रश और दंत मंजन। आपके पास कोई भी दंत मंजन हो, कुछ नहीं हो, तो हम नमक से भी दांतों को साफ कर सकते हैं। तो बढ़िया हो गया ना? नमक पानी के गुरारे हो गए दांत साफ। तो दांत चमकीले होंगे तो आप कुछ भी खाना अच्छे से खा पाएंगे और आपका मुंह भी बदबू नहीं मारेगा। सही बोला ना? तो सीख गए। 2 चीजें सिखाई मैंने। हमको क्या करना है? खाने से पहले हाथ धोने हैं, हमको हमारे दांतों की सफाई करनी है, और क्या कर सकते हैं? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। ये क्या है? हाँ, ये तो हो गया साबुन। ये किस चीज के लिए हम लेते हैं? इसको किस में उपयोग होता है? इससे हम अपना शरीर साफ करते हैं। और बताओ, और क्या करते हैं? मुंह साफ करते हैं, हाथ साफ करते हैं, पैर साफ करते हैं, हम अपना शरीर साफ करते हैं। तो साबुन किसके लिए काम आता है? हमारे पूरे शरीर को साफ करने के लिए। और जब हम पानी से नहाते हैं, पहले हम अच्छे से साबुन लगाते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे घिसो, और फिर पानी से हम उसे साफ करते हैं। और एक अच्छा सा साफ सुथरा कपड़ा हम लेते हैं और फिर हम अपनी सब पानी को हम निकाल देते हैं। पूरा शरीर सूखा हो जाता है। तो कभी माँ या पिताजी हमें नहीं नहलाते और हमें खुद से नहाना है, तो सबसे पहले लगाए साबुन, थोड़ा पानी, बहुत सारा तेज घिसना है, मुंह साफ, पेट, आगे पीछे पाँव, सब पानी डालो, साफ करो, और फिर अच्छे से तौलिए से हम मुंह को, हाथ को, पाँव को और पूरे शरीर को हम साफ करेंगे। तो ये हो गई शरीर की सफाई, मुंह की सफाई, शरीर की सफाई, हाथों की सफाई। और बताओ, माँ स्कूल जाने से पहले या कहीं बाहर जाने से पहले सर में क्या घुमाती है? बताओ जल्दी, बताओ। ये क्या है? कंघी। अरे वाह, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, इसका इस्तेमाल होता है बाल की सफाई करने के लिए, उसे सीधा, स्वस्थ और अच्छा रखने के लिए। तो हम तेल डालते हैं या तेल डाले बिना हम हमारे बालों की कंघी करते हैं और बालों की सफाई करते हैं। तो ये हो गई बालों की सफाई। और आजकल आपको पता है एक महामारी चल रही है, सब बीमार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी सफाई नहीं रखते, वो अपने हाथ नहीं धोते, वो अपने शरीर को साफ नहीं रखते हैं, और वो अपने बाल भी अच्छे से नहीं रखते हैं, और वो जो खाने पीने की चीजें हैं उनको भी साफ नहीं करते हैं। तो ये सफाई हम नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा?
हम बीमार हो जाएंगे और बुखार आएगा, खांसी आएगी, तो ये बीमारी हमें नहीं चाहिए और हमें रहना है सेहतमंद, ताकतवर, तेज। तो उसके लिए हमने जो जो चीज़ें बताई, आपको याद है? याद है ना? तो ठीक है, अभी हम खेलेंगे बूझो तो जानो। मतलब कि जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी उसे देखकर आपको मुझे बताना है कि वो किस चीज़ की सफाई के लिए इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको ये किसके लिए इस्तेमाल होता है। ये होता है शरीर की सफाई, और कपड़े धोने के साबुन से हम कपड़े भी साफ करते हैं, साफ सुथरे कपड़े। और कपड़ों को रगड़ने के लिए भी ऐसी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हो गया, मुझे आप बताओ कि ये किसके लिए है? ये कहाँ? यहाँ? नहीं, यहाँ। हाँ, दांतों की सफाई के लिए हम यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं दंत मंजन, और ये ब्रश। बहुत सही। और ये भी ठीक है, बढ़िया हो गया। और ये है हाथ धोने का साबुन। ये नहीं है, नमक से भी हाथ धो सकते हो, और कपड़े धोने के साबुन से भी, कोई भी प्रकार का साबुन आप यूज करेंगे या इस्तेमाल करेंगे हाथ धोने के लिए, रगड़ रगड़ के 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर हमको लेना है पानी। साबुन और पानी से हाथ हो जाते हैं साफ और सुथरे, और ये हो गई सफाई। और ये क्या है? ये है तौलिया। मैंने बताया आप कोई साफ सुथरा कपड़ा जो आप नहाने के बाद सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आजकल आपको पता है कि हमें इतनी सावधानी रखनी है कि एक दूसरे के बहुत करीब हमको बैठना नहीं है, और हम अगर बैठते हैं तो हमारा नाक इस तरह से ढका हुआ होना चाहिए। तो आप घर पे कोई कपड़ा हो तो उसे आप नाक पे और मुंह पे बांध सकते हैं। खांसे या नाक में से छींक आए तो आपको अपना हाथ मुंह पे रखना है। हाथ से अच्छा है आप ऐसे आपका मुंह और नाक ढकें। तो ये हो गई आपकी साफ सफाई। तो माँ और पिताजी को आप ज़रूर से बताना कि आज हमने बहुत कुछ सीखा है। दांतों की सफाई, मुंह की सफाई, हाथों की सफाई, शरीर की सफाई, बालों की सफाई। तो आप हो गए ना तेज और अक्लमंद और बुद्धिमान। तो क्या आप तैयार हैं आज की कहानी के लिए? हाँ, तो बताओ कहानी मैंने क्या बताया था, किसके बारे में है? याद करो। नहीं याद आ रहा? ओ, तो ठीक है, उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, जैसे ये ले लो फल, तो फल को हमें पानी में डालना है, पानी में, और पानी में बहुत सारा नमक डालना है, नमक, खारा खारा नमक। ये नमक डालेंगे तो पानी में जितने भी कीटाणु हैं वो मर जाएंगे, और हमको फल को रगड़ रगड़ के साफ करना है साफ सुथरे पानी से। तो फल हो जाते हैं साफ, सब्जियां हो जाती है साफ, और आप उसको अच्छे से खा सकते हैं और कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो किस तरह से कीटाणु, नमक किस तरह से कीटाणुओं को भगाता है, आपको पता है? नहीं पता? तो चलो देखते हैं। एक मजेदार चीज करते हैं। ये है हमारा नमक, ये नमक, और ये सोचो कि ये आम है, ठीक है? ये हो गई हमारी आम। ये आम को हम नमक से साफ करेंगे, और ये कीटाणु सारे देखो, ये कीटाणु कहाँ चले गए? अरे वाह, नमक से चिपक गए, और सारे कीटाणु हम निकाल लेंगे तो हमारा फल, आम का फल देखो। अरे वाह, नमक उठा रहा है सारे कीटाणु। अरे वाह, सारे कीटाणु आम पे से निकल गए और आम हो गई
साफ सुथरी। क्या बात है। तो आपको समझ में आया क्यों नमक जरूरी है सफाई के लिए। तो चलो, मजेदार था ना, जादू हो गया जैसे। ठीक है, तो अब हम हमारी कहानी शुरू करेंगे। तो हमारी कहानी है किसके बारे में, जल्दी बता दो। हमने एक आपको जानवर दिखाया था, ये है मिस्टर बंदर। हेलो मिस्टर बंदर, क्या है आपका नाम? बबलू। अरे वाह, इसका नाम है बबलू। और बबलू सबको प्रणाम कर रहा है। और बबलू बोल रहा है, बच्चों जोरदार तालियां बजा दो और ताली बजा के बैठ जाओ, तैयार हो जाओ कहानी सुनने के लिए। मेरी कहानी बहुत मजेदार है। तो चलो सुने कहानी। तो ये कहानी है बंदर, लकड़बग्गा और आम का पेड़। हमारी कहानी का नाम आम का पेड़, बंदर और लकड़बग्गा। आपको दिखा दूं आम का पेड़? ये देखो कितने सारे आम, बहुत पसंद है उसे। ये रसीला आम खाना बहुत पसंद है। तो आप सोचो, ये कहानी में उसने कितने आम खाए होंगे? 1 2 3 4, बहुत सारे। तो आपने कभी ये आम खाया है? ये बंदर को जो बहुत पसंद है, ये कभी हरा और कभी पीला। आपने पेड़ पे देखा होगा ना, गांव में रास्ते पे पेड़ पे बहुत सारे आम लटक रहे होते हैं और बंदर कूद कूद के उस आम को तोड़ के मजे से खाता है। तो मैं कहानी आपको एक किताब में से चित्र के द्वारा सिखाऊंगी और बताऊंगी। तो आप जोरदार तालियां बजा लो। बहुत बढ़िया। तो हम आपको सुनाते हैं कहानी। बहुत दिनों पहले की बात है, एक जंगल में बहुत सारे पेड़ थे, बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे पेड़। और उस पेड़ों पे फूल या फल उगते थे। और वो फल में से एक पेड़ ऐसा था जिसपे ऐसे पीले लाल आम के फल, इतने सारे फल लगे थे। तो वो पुराने पेड़ को देखते तो जानवर खुश हो जाते। तो देखो, ये है पेड़, जंगल का पेड़, और उस पेड़ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे आम लगे थे। देखो 1 2 3 4, और वहाँ बहुत सारे जानवर और पक्षी आते, बैठते और मजे से इस फल को खाते। उसको इस फल का नाम पता नहीं था। उनको ये नहीं पता था कि इस फल को हम आम कहते हैं। उनको बस ये फल बहुत ही मजेदार और बहुत ही रसीला लगता। वो खाते खाते बोलते, काश हम रोज इस फल को खाते रहें और मजे लेते रहें और बस किसी को इस पेड़ के बारे में पता ही ना चले। तो इस पेड़ पे एक बहुत चतुर लकड़बग्गा, ये देख रहे हैं पक्षी को, ये पक्षी वहां बैठ के रोज अपनी चोंच को घिसता और अचानक से उसकी चोंच लग गई एक आम के ऊपर। और आम जैसे ही उसने चखा, अरे इतना मजेदार, और वो खाता गया। ये पूरा आम खा गया, 2 आम 3 आम 4 आम, सारे आम, कितने सारे। और बोला कि अरे भैया क्या मजेदार फल है, किसी को बताऊंगा नहीं कितना मजेदार फल इस पेड़ पे रहे, ऐसे उगता है। और उतनी ही देर में उसका दोस्त था। कौन? सोचो, कौन था लकड़बग्गे का दोस्त? उसका दोस्त था बंदर। ये दिख रहा है आपको बंदर पीछे, मैं दिखाऊंगी बाद में। ये देखो चित्र में दिख रहा है आपको बंदर, हुप हुप हुप, देखा है ना बंदर? तो ये बंदर बोला, अरे कालिया लकड़बग्गे, खा लिया तूने आम अकेले अकेले? बंदर बोला, अरे लाओ मुझे भी दो। तो लकड़बग्गा बोला, ये ले लो आम, तुम भी खाओ, बहुत ही रसीला और बहुत ही मजेदार, खा के बहुत मजा आ गया मुझे, तुम भी खाओ। तो बंदर बोलता है, अरे वाह, मैं भी खाऊंगा पूरा आम। उसने भी 1 खाया, 2 खाए, 3 खाए, सारे आम। और बोला, चलो यार दोस्त, मजा आ गया,
हम दोनों इसी पेड़ पे रहेंगे और किसी को इस पेड़ के बारे में बताएंगे नहीं। आम हमारे ही हैं, सारे के सारे आम, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि भाई हाँ, कोई नहीं दिख रहा है, खाते जाओ, मजे करते जाओ। लेकिन वो पेड़ जहाँ ऐसे खड़ा था, उसके नीचे एक नदी थी। आपने नदी देखी? मैंने आपको दिखाया था नदी, पानी। वो नदी सीधी जाती थी एक गांव की ओर, एक गांव जहाँ बहुत सारे इंसान रहते थे। ये पेड़ था जंगल में, और ये पेड़ की एक टहनी ऐसे पानी के ऊपर से ऐसे झुकती थी, झुक के पानी को लग जाती थी। तो जब ये बंदर और लकड़बग्गा आम खा रहे थे, एक आम गिर जाता है। और कहाँ गिर जाता है? गिर जाता है नदी के पानी के अंदर। अरे फिर क्या हुआ? आम कहाँ गया? वो आम बहता 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 पानी के साथ चलता चला गया, चलता चला गया, और आम कहाँ पहुंच गया? वो गांव में पहुंच गया। और गांव में कौन रहता था? बहुत सारे इंसान रहते थे, बड़े छोटे, बूढ़े, जवान। तो इन लोगों को पता नहीं था कि आम जैसी कोई चीज होती है या कोई फल होता है। तो वहां पे नदी किनारे एक आदमी, आपको ये दिख रहा है आदमी? हाँ देखो, नदी किनारे अपना चेहरा साफ कर रहा था। साफ करते करते अचानक से पानी में से उसको मिलता है आम। वो आम झपट लेता है, ले लेता है आम, और आम लेता है, उसे देखता है, उसे अच्छे से साफ करता है और बोलता है, शायद ये कोई खाने वाली चीज है। अच्छा, खाने वाली चीज है? देखता हूँ कोई नहीं है। चुपचाप बैठता है, उससे ऐसे पकड़ता है, और अंदर से तो आम का रस निकलने लगता है ऐसे दबाने पे। उसे लगता है अरे ये क्या निकला। उसे वो चखता है, चखने पे उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, मीठा, रसीला, मन भरा, और खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वाह क्या मजेदार फल है, मैंने तो कभी जिंदगी में ऐसा फल नहीं खाया। तो क्या करूं, खा जाऊं पूरा? पूरा खा जाता है। सामने दिखता है कि एक और दो आम कोई और आ रहे हैं क्या पानी में। हिलाता है पानी को, लेकिन कोई आम नहीं, एक ही आम था। उसे ऐसा होता है, काश मुझे ऐसा फल और खाने को मिले, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, और आम चाहिए, और ये फल, उसे नाम नहीं पता था। तो वो दूर देख रहा था, अरे भाई ये फल आया कहाँ से? कहाँ से आया ये फल? दूर कहीं कुछ नहीं दिख रहा था, घना जंगल दिख रहा था। तो उसने सोचा शायद ये आम आया है कोई जंगल से, कोई पेड़ पे से गिर गया लगता है। तो ऐसा करता हूँ, कल मेरी नाव में मैं अकेला ढूंढने जाता हूँ कि ये आम कहाँ से आया, ये फल कहाँ से आया। तो बस कर लो बात। ये भैया का नाम है बिट्टू भैया। ये बिट्टू भैया देखो मजे से आम खा रहे हैं, और गुठली को चूस चूस के मजे से रस ले रहे, और सोचते जा रहे कल कितने बजे निकलूंगा, 6 बजे, 7 बजे, क्या करूंगा, हाँ चले ही जाता हूँ। और वो उसने अपनी एक नाव बनाई। देखो ये आपको नाव दिख रही है, लकड़ियों को बांध के उसने एक नाव बनाई, और वो नाव में बैठ के चालू हो गया उसने मारना ऐसे, 1 2 3, मैं जाऊंगा, मैं अच्छी अच्छी आम खाऊंगा, मैं जंगल में जाऊंगा, रसीला आम खाऊंगा। और ये फल के बारे में सोचते सोचते सोचते, मेहनत करते 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 नाव को आगे लेता हुआ वो पहुंच ही जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? वो पहुंच जाता है जंगल में। जंगल थोड़ा डरावना था, घने घने पेड़, नदी के ऊपर ऐसे टहनियाँ लटक रही थी, और वहाँ गिलहरियाँ, पंछी और थोड़े छोटे छोटे जानवर दिख रहे थे, आवाजें आ रही थी। वो थोड़ा डर तो गया, लेकिन बोला नहीं नहीं, डरना नहीं है बिट्टू, तुम्हें तो वो फल खाना है, तो फल खाने के लिए बहादुर होना पड़ेगा। तो बहादुरी दिखाते हुए बिट्टू आगे जाता है। आगे जाते जाते देखता है, अरे कल जो पेड़ पे, अरे कल जो फल खाया था वैसा ही फल
वो पेड़ से लटक रहा है, एक नहीं दो नहीं कितने सारे, और उसकी आंखें चार हो जाती है। वो खुश हो जाता है और सोचता है अरे मैं बोरी में भर के सारे ये फल ले जाऊंगा, मेरे पूरे परिवार को खिलाऊंगा, नहीं नहीं अकेले खा जाऊंगा। और ये सोचते हुए वो अपनी नाव को किनारे पे लाके खड़ा कर देता है। नाव किनारे पे खड़ी हो गई, उसने बांधी ऐसे रस्सी से, ऐसे बस पत्थर के साथ दबा दी और उतरा और धीरे से ऐसे पेड़ के पास आया और वो नीचे खड़ा था और ऊपर से उसे कौन दिख रहा था? सोचो सोचो कौन है? ऊपर से देख रहा था बिट्टू को ये बंदर। बंदर बोला अरे ये जानवर कैसा, जिसके दो पांव ऐसे खड़े, दो पांव पे चल रहा है, थोड़ा थोड़ा मेरे जैसा। अरे मेरी माँ ने बताया था शायद इंसान है, इंसान बहुत बुरे होते हैं और वो बहुत बहुत दयावान नहीं होते, लालची होते। और बंदर बोला कि अरे क्या करे, और सोचता हूँ, देखता है तो बिट्टू मन ही मन बोल रहा है अरे इतने सारे आम मैं ही खाऊंगा। और बिट्टू की बात ये बंदर सुन लेता है, अरे ये तो मेरे आम खाने आया है, अरे अब मैं क्या करूं, मेरे आम को मैं इसे नहीं दे सकता, हम क्या खाएंगे, अरे मेरा दोस्त कहाँ है? और वो लकड़बग्गे को देखता है इधर उधर, अरे लकड़बग्गे कालिया कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, बहुत मुश्किल है। और लकड़बग्गा उड़ के आता है और बोलता है क्या हुआ मेरे दोस्त, अरे देखो वो जानवर नहीं, वो इंसान नीचे देखो, हाँ वो हमारे आम चुराने आया है, उसको भगाने की कोई तरकीब ढूंढो। और तरकीब, कैसी तरकीब? लकड़बग्गा बहुत ही चालाक और बहुत ही तेज था और उसने एक तरकीब ढूंढी कि भाई बिट्टू को कैसे भगाया जाए। वो जल्दी से अपनी नोकीली चोंच से जो पेड़ था जिस पे आम थी वहां बैठ के उसे जोर से टकारने लगा और छेद करने लगा। इतना बड़ा छेद किया कि कोई उस पे पाँव रखे तो बस टहनी टूट ही जाए। तो इसको करने से क्या होगा? अरे लकड़बग्गा बोला तुम वो इंसान को किसी तरकीब से पेड़ पे चढ़ा के इस टहनी जो टूटी हुई है आधी उस पे आप बुला लो, और जैसे ही वो आएगा उसके वजन से ये टहनी टूट जाएगी, वो गिर जाएगा, डर जाएगा और भाग जाएगा। तो बंदर बोलता है अच्छा, और वो बोला चलो कुछ करता हूँ, वो बिट्टू है ना वो इंसान, उसको बुलाता हूँ, करके वो उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और बिट्टू उसे देखता है, अरे ये बंदर कहाँ से आया इस पेड़ पे, मुझे बंदर अच्छे नहीं लगते, बहुत बहुत शैतान होते हैं। शू, बिट्टू ने बोला शू, दूर जाओ बंदर, हट जाओ, ये आम का पेड़ मेरा है। और बंदर बोला आओ आओ आओ, मैं तुम्हें एक भी आम नहीं लेने दूंगा। और बिट्टू को आता है गुस्सा, वो इंसान को बहुत गुस्सा आता है, उसे बोलता है अरे बंदर भाग जा, भाग जल्दी से। और ये देखो ये अपना लगड़बग्गा साइड से अपनी तेज नोकीली धार वाली चोंच से ये टहनी को कुरेद रहा है, कुरेद के इतना बड़ा इसमें छेद बना रहा है कि वो टूटने के लिए तैयार हो जाए। फिर जैसे ही बिट्टू भाई पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, बिट्टू धीरे धीरे चढ़ता है, बहुत कठिन है, कहाँ से चढ़ूंगा, लेकिन आम खाना है। चढ़ जाता है ऊपर, चढ़ते चढ़ते बहुत सांस फूल जाती है, बोलता है अरे क्या करूं। जैसे ही रुकता है बंदर उसकी पगड़ी ले लेता है, ये देखो ये पगड़ी लाल वाली। और बिट्टू भाई बोलते हैं अरे बंदर, शैतान बंदर, मेरी पगड़ी दे दे, मेरी पगड़ी नहीं है, दे दे। और वो हाथ छोड़ेगा तो गिर जाएगा, इसीलिए छोड़ नहीं सकता, तो चढ़ता है। बंदर वो टूटी हुई टहनी के किनारे जाके बैठ जाता है और बिट्टू वहां आता है, मैं तुझे पकड़ ही लूंगा, दे दे मेरी पगड़ी। और चढ़ता है और टहनी के पास पहुंचता है। कौन सी वाली टहनी बताओ?
वो जो टूटी हुई थी। और फिर बहुत ही गुस्से में बिट्टू बोलता है, मैं पहुंच ही गया हूं बंदर, तुझे पकड़ के सबक सिखाऊंगा। और जैसे ही वो पेड़ की टहनी पे अपना वजन रखता है, ये जो टहनी थी जो लकड़बग्गे ने कुरेदी थी वो टूट जाती है और पानी में गिर जाती है। किसके साथ? किसके साथ? बताओ बताओ। बिट्टू इंसान के साथ। वो मोटा सा तगड़ा सा इंसान पानी में गिर जाता है। ये टहनी टूट जाती है, आम भी गिर जाते हैं एक दो। और बिट्टू भैया बहते 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 कहाँ पहुंच जाते हैं? गांव पहुंच जाते हैं। अच्छा था बिट्टू भैया को तैरना आता था। तैरना ऐसे, तो आपको भी तैरना आना चाहिए। पानी में कभी भी गिरो तो डूबना नहीं है, तैरना आना चाहिए। तैरना सीख सकते हो, ठीक है। और ऊपर कौन बैठा था पेड़ पे? अरे हमारे बंदर जी और लकड़बग्गे जी। और वो दोनों बैठ के पेड़ पे हंस रहे थे। कितना मजा आया, इंसान को हमने भगा दिया और इंसान कभी लौट के वापस नहीं आएगा। और ये आम, रसीले आम, मीठे आम सिर्फ मेरे हैं और लकड़बग्गे तेरे हैं। तू मेरा सही दोस्त, और हमारी दोस्ती ऐसी कि कोई न तोड़ पाए। और इस इंसान को हमने मिलके भगा दिया। तो बच्चों, क्या सीखा? अकेले करता लकड़बग्गा काम या फिर ये बंदर काम तो क्या काम होता? नहीं, अकेले कोई भी बड़ा कार्य नहीं हो सकता। मिलजुल के, हमें साथ रह के ही कोई मुश्किल का सामना, बड़े बड़े काम का सामना करना पड़ता है, तभी वो काम पूर्ण होता है। तो बताओ कि कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी? बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया। आपको मजा आया हो तो आपको घर जाके एक आम का चित्र नीचे धूल में बनाना है। धूल में चित्र किस तरह से बनाओगे? तो आपको सबसे पहले कोई भी नोकीली धार वाली चीज से, मैं तो इस पेपर पे बना रही हूँ लेकिन आपको धूल पे बनाना है, मिट्टी पे, गीली मिट्टी पे भी बना सकते हो, रेत में भी बना सकते हो। तो आपको सबसे पहले बनाना है एक आधा गोलाकार। ये बनाया आधा गोलाकार। आधा गोलाकार बनाने के बाद एक और छोटा आधा गोलाकार इस तरह से, और फिर एक दूसरा आधा गोलाकार इस तरह से। ये हो गया आपका आम। देखो कितना आम रसीला। एक गाना गाएंगे। देखो कितना आम रसीला, छिलका उसका पीला पीला और कभी हरा, लगता कितना ताजा है, आम फलों का राजा है। आम फलों का राजा है। तो आज आपने सुनी है हमारी कहानी, आम, बंदर, लकड़बग्गा और आम का पेड़। गिनती करके बताएं कितने आम हैं यहाँ? 1 2 3 4 और 5 है ना? तो कभी आप कोई पेड़ देखें जिस पे आम लगा हो तो ध्यान से ऊपर चढ़े, देखे कि टहनी टूटी हुई ना हो। और याद रखना, मिलजुल के ही करना है काम, तो काम हो जाएगा आसान। तो वापस चालू बजाएं मजेदार कहानी के लिए। और हमें याद रखना है कि साफ सफाई होती है बहुत जरूरी, तो उसके लिए होता है साबुन, दांतों की सफाई के लिए होता है दंतमंजन और ब्रश और उलिया, और हमें कंघी और कोई साफ सुथरा कपड़ा जिससे हम करेंगे हमारा शरीर साफ। तो ये हो गई सफाई वाली चीजें।
और हम एक दूसरे के साथ बैठे हो तो हमें दूर बैठना है और हमारे मुंह पे एक अच्छा सा कपड़ा बांध लेना है, ठीक है, ताकि हम जब खांसे या नाक में से छींके तो कोई भी कीटाणु बाहर निकले नहीं और सामने वाले के पास ना जाए। तो हमेशा छींके तो नाक बंद करके अच्छा छींके, समझ गए? तो मुझे भी बहुत मजा आया। तो मुझे आशा है कि आप मेरी सारी चीजें जो मैंने बोली वो आप याद रखेंगे और साफ सफाई भी रखेंगे। तो मजा आया ना? मुझे भी बहुत मजा आया। अगले शनिवार नहीं, शुक्रवार को हम मिलेंगे वापस एक मजेदार कहानी के साथ और उस कहानी के साथ साथ हम सीखेंगे बहुत सारी नई चीजें। तो आप चैट बॉक्स में या फिर आपके मैसेज में जरूर से लिखना कि आपको कैसी कहानी सुननी है, कि आपको जानवरों की कहानी सुननी है, इंसानों वाली कहानी सुननी है, कि परी की कहानी सुननी है, किस तरह की कहानी। तो देखो, कहानियां बहुत सारी होती है, परियों की, राजा की, रानी की, फिर इंसानों की, जानवरों की, पक्षियों की, और कभी कभी डरावनी कहानियां, खुशी वाली कहानियां, जादू वाली कहानियां। तो आपको कैसी कहानियां पसंद है वो आप मुझे जरूर से बताना। तो वैसी वाली कहानी ही लेके मैं आऊंगी। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे।